Hey guys, all the 4x4 lovers and my audience, a very good morning to you. So guys, जब कैंपिंग की बात होती है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से आता है फ्रिज और एक होता है पावर इन्वर्टर। जी हाँ, कॉम्पैक्ट और ड्यूरेबल, ये दो चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हो व्हाट इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर यू व्हेन इट कम्स टू फ्रिज और पावर सोर्स। आज की वीडियो जो है वो दो चीज़ों पे होगी, पावर सोर्स और फ्रिज कौन से मैं यूज़ करता हूँ, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, कौन सा ब्रांड है, कितने का पड़ेगा, वगैरह वगैरह। जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे चाहने वालों के, वो सारे आज आंसर कर देते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो प्रोडक्ट तो आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ट्राइड एंड टेस्टेड। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ व्लॉगर कि मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दूँ, क्या आप उसमें पैसे लगाओ या ना लगाओ। इस जल्दी से वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं दोनों प्रोडक्ट कौन से हैं वो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलो सो गाइज, मेरे सामने दो प्रोडक्ट हैं। जो दो प्रोडक्ट आप मेरे सामने देख रहे हो, ये दोनों ही इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं और इंडिया में अवेलेबल हैं ईज़िली। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या फिर कोई स्ट्रगल नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर पावर इन्वर्टर। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं और फीचर्स के बारे में बात करते हैं और क्या वारंटी मिलती है, उन सब चीज़ों के आंसर्स चलो अब फाइंड आउट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पावर सोर्स की, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि जब वो वर्क फ्रॉम माउंटेन्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, ट्रैवल भी करना है एंड रिमोट एरियाज़ में जा रहे हो, तो यार एक क्वेश्चन होता है कि भाई लाइट चली गई या होटल में पावर कट हो गया तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो वाइल ट्रैवलिंग अगर आप कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, आई यूज़ इकोफ्लो का River2 Pro। तो इकोफ्लो गाइज एक चाइना बेस्ड ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है और 4x4 और कैंपिंग कम्युनिटी के लिए ये जाना माना नाम है। यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है और इनफैक्ट हर कंट्री में, चाहे वो रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हो, ये नाम बहुत पॉपुलर है काफ़ी सालों से। सबसे बड़ी बात, इंडिया में इकोफ्लो की अपनी वेबसाइट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कोई थर्ड पार्टी सोर्स है। और अगर आप थोड़ा और रिसर्च करोगे इकोफ्लो के बारे में तो आपको बहुत वीडियो मिलेगी। जो भी आपके एक्सपीडिशन फेस्ट होते हैं, फेयर्स लगते हैं अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, यूएस में हो गया, वहाँ पे बहुत प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। और बात हो गई बहुत ब्रांड की, अब बात कर लेते हैं इस मॉडल की। क्या मॉडल है, क्या स्पेसिफिकेशन है। सो गाइस, ये मॉडल आता है River2 Pro सीरीज़ के नाम से। बात करें इसकी एक्सटीरियर की गाइस, इसके पीछे ग्रैब हैंडल दे रखा है, होल्ड करके उठा सकते हो। ये अराउंड 7.5 किलो के अराउंड होगा। बहुत आसान है हम बॉडी बिल्डर्स के लिए तो, और इतना हैवी नहीं है, तो आप इसको लेके कैंपिंग करके ट्रैक भी कर सकते हो यार। अगर आप ट्रैक भी कर रहे हो और आपको थोड़े डिस्टेंस पे चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक सिस्टम के लिए, स्टीरियो के लिए, किसी भी XYZ चीज़ों के लिए, तो आप इसको उठा सकते हो। एक्सटीरियर गाइज, इसके ऊपर की सरफेस फ्लैट है जहाँ पे आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो, फ़ोन रख सकते हो, कॉफ़ी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ये स्टडी है, ठीक है, प्लास्टिक इसकी स्टडी है, दबने वाली चीज़ नहीं है। फ्रंट की बात करूँ गाइस, तो फ्रंट में इसकी डिस्प्ले हैं और AC सॉकेट्स हैं, डायरेक्ट करंट सॉकेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 सॉकेट्स हैं, ये ऑल्टरनेट करंट के सॉकेट्स हैं गाइस, जिसमें आप नॉर्मली अपनी अप्लायंस, ड्रोन हो गया, गोप्रो हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। इसको ऑन करूँ, यहाँ से ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बटन है ऑल्टरनेट करंट का। अगर आप कोई भी अप्लायंस लगा रहे हो जिसमें AC करंट चाहिए होता है, यहाँ से आपको बटन ऑन करना पड़ेगा। देखो लाइट ऑन हो गई ना, अगर नहीं करोगे तो अप्लायंस कनेक्ट नहीं होगी, चाहे ये भी ऑन हो। तो ये 3 सॉकेट जो है गाइज, ये क्योंकि प्रोडक्ट हर रीजन और कंट्री के हिसाब से, सॉकेट्स के हिसाब से, अगर आपने गौर करा हो, US में अलग सॉकेट्स होते हैं साइजेस में, ठीक है, शेप अलग होती है। तो ये मैंने इकोफ्लो को कांटेक्ट करके कस्टमाइज़ करवाया था इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिमांड नहीं है। ये अजीब सा सॉकेट लग रहा होगा आपको, ठीक है, बट आप इसमें प्लग इन कर सकते हो अपनी कोई भी अप्लायंस जो 2 प्लग के साथ आती है, 2 पिन्स के साथ आती है। पर अगर आपको इसको मल्टीपल सॉकेट्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप देखोगे, ये ओराई कंपनी का अमेज़ॉन से मैंने मंगाया हुआ प्रोडक्ट है। ये टाइप N करके कन्वर्टर आता है, सॉकेट टाइप N, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये प्लेस हो गया। अब आप यहाँ लगा लो, ऊपर लगा लो, ठीक है, नीचे तो नहीं है, सामने और ऊपर लगा सकते हो। 3 पिन प्लग भी अप्लायंस लगा सकते हो और ऊपर से भी, तो ऐसा भी जुगाड़ आप कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपने ऑर्डर करा है और अगर ये सॉकेट आपको अजीब से लग रहे हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू।
विद दैट, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शुरू में लगा था कि शायद सॉकेट मेरे साथ कंपैटिबल नहीं होंगे। और एक और चीज़ है गाइस, आप कई वीडियोस में, इमेजेस में या वेबसाइट्स में देखोगे ये 3 सॉकेट्स भी होते हैं। ये जैसे 3 सॉकेट्स हैं, ऐसी यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स के लिए ये 4 सॉकेट दे रखे हैं इन्होंने, थोड़े अलग स्टाइल के। तो कंफ्यूज मत होना, स्पेसिफिकेशन सेम है, बस सॉकेट्स का अंदाज अलग अलग है। बात करते हैं और चीज़ों की। यहाँ पे देखो यूएसबी स्लॉट दे रखे हैं, आप अपनी अप्लायंस यूएसबी स्लॉट से भी कनेक्ट करके कर सकते हो। यहाँ पे देखो सी टाइप चार्जिंग भी दे रखा है, ठीक है, 100 वाट्स तक। तो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हो, और अगर मल्टीपल स्विच लगा रहे हो तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। सो गाइज, एसी करंट की बात हो गई, अब डीसी इनपुट्स की बात कर लेते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों में आप डायरेक्ट करंट वाली चीज़ें भी लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे लाइटर सॉकेट लगा सकते हो, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। एंड सिमिलर टू दैट आपको डीसी करंट का स्विच ऑन करना पड़ेगा, और आप डायरेक्ट करंट वाली कोई भी चीज़ इसमें लगा रहे हो तो ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ एसी आउटपुट, यहाँ पे डीसी आउटपुट। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, कितनी देर में चार्ज होता है, कितने वॉट आवर्स की कैपेसिटी है। तो गाइस, ये प्रोडक्ट जो है आपको 768 वॉट आवर, तो अराउंड 800 वॉट्स की इसकी कैपेसिटी है। अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो कंपेयर टू द लास्ट मॉडल ये थोड़ा इम्प्रूव्ड मॉडल है, जो अराउंड 86% 85% तक की एफिशिएंसी देता है। डिस्प्ले जैसे आप ऑन करोगे यहाँ से पावर स्विच से, यहाँ पे आपके परसेंटेज ऑफ बैटरी आ जाएगी, कितनी बैटरी परसेंटेज बची है, यहाँ पे 86% है। और बाकी डिस्प्ले में आपको इनपुट और आउटपुट वॉट्स की भी यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। तो ये उसका कुछ डिस्प्ले सिस्टम है, बहुत स्लीक है और इजी टू अंडरस्टूड है। एक क्वेश्चन ये भी होगा कि यार हम कितनी अप्लायंस इसमें चला सकते हैं और कितने दिन तक ये काम कर सकता है। अगर आप ट्रैवल करते हो, अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाते हो और आपको काम भी करना है, तो ये जो डिवाइस है गाइस River2 Pro, ये आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अगर आप लैपटॉप, ड्रोन, फोन, मेरा फ्रिज भी हो गया, तो आई वुड से गाइस कि एक रात आप काट सकते हो, जैसे शाम से सुबह तक आपको कोई इशू नहीं होगा। बट आप अगर सोच रहे हो कि इस मॉडल पे आप 2 रातें इन सब अप्लायंस को, ड्रोन, गोप्रो, फ्रिज कॉन्टीन्यूसली कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज़ फॉर अ वीकेंड ट्रिप हो गया, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल होटल में स्टे कर रहे हो और आप एक दिन के लिए, एक नाइट के लिए आप एक एडवेंचर पे चले गए हो, रिमोट एरिया में चले गए हो, तो ये ऐसा नहीं है 2-3 दिन तक काम करेगा सब कुछ चार्ज करके। बट प्रैक्टिकली बताओ तो यार आसपास ना इलेक्ट्रिक आउटपुट मिल जाती है कहीं ना कहीं पे, आजकल गाँव में, रिमोट एरियाज में भी होता है, तो आप इसको ईजिली चार्ज कर सकते हो। बात करते हैं कि कितनी देर में चार्ज होता है, कौन सी बैटरी इसमें यूज़ होती है, क्या इसकी एफिशिएंसी है। तो बैटरी वाइज जो बैटरी चीज़ होती है ना गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिसाइड एनी इलेक्ट्रिक पावर इन्वर्टर। तो इसमें बैटरी यूज़ हुई है LFP, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, जो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैटरी है। अगर आप थोड़ा और पढ़ोगे LFP बैटरीज के बारे में, तो ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है बैटरीज का। तो LFP बैटरी का ये फ़ायदा होता है गाइज, एक तो ये आपको एक्सटेंडेड कैपेसिटी देती है, जैसे कि मैं इसकी बात करूं 768 वॉट आवर्स की कैपेसिटी है, और सिर्फ 70 मिनट्स में ये पूरा प्रोडक्ट 100% तक चार्ज हो जाता है। कैन यू इमेजिन, एक एप्पल का फ़ोन जो मैं यूज़ करता हूँ ना, उसको भी कभी कभी 1.5 घंटा 1 घंटा लग जाता है, बट ट्रस्ट मी River2 Pro 70 मिनट्स में चार्ज होता है। इनफैक्ट उसके अंडर 100% पे चार्ज हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या है, जब आप ट्रैवल करते हो, आप आधा 1 घंटा तो कहीं भी रुक जाते हो, एक आध हॉल्ट लेके, पूरा का पूरा ड्रेन आउट भी हो गया ना गाइस, तो ऑन द वे भी ना आप 40-45 मिनट्स अगर कहीं रुके हो तो इसको प्लग इन करो इजीली, ठीक है, और ये फुल चार्ज हो जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि रीचार्जिंग जो फैक्टर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक, तो कितनी देर में वो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है। जैसे GoPro के साथ हमें स्ट्रगल करना पड़ता है बैटरी चार्ज करने में, इसको अच्छे खासा टाइम लगता है बैटरी को चार्ज करने में, बट इसको नहीं लगता, और आप इससे GoPro कनेक्ट करके बाद में चार्ज कर सकते हो। सो बात करते हैं कि इसके बॉक्स के साथ क्या क्या आता है। देखो गाइस, टू चार्ज दिस प्रोडक्ट यू गेट 2 वायर्स, ठीक है, Ecoflow की ब्रांडिंग के साथ। ये हो गई इसकी मेन पावर सोर्स, जिसमें 3 पिन आता है, ठीक है, और पीछे यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, इसको यहाँ से प्लेस करो, और ये जो बड़ा वाला 3 पिन प्लग होता है इंडियन सॉकेट के हिसाब से, वहाँ इसको प्लग इन करो, यहाँ से ये चार्ज हो जाएगा प्रोडक्ट। अदरवाइज एक और केबल आती है इसके साथ, ये होती है आपकी कार चार्जिंग केबल, ये यहाँ से फिट होता है, और यहाँ पे आप इसको लगा दो, ठीक है।
तो गाइस यहाँ से हमने कार चार्जर सॉकेट पे लगा लिया है इसको, ठीक है। और ये देखो चार्जिंग इसकी चालू हो गई है। तो यहाँ से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो, बट यहाँ से इतना ज़्यादा एफिशिएंटली चार्ज नहीं करता है क्योंकि पावर आउटपुट ना यार कम होती है, तो इसलिए काफ़ी धीरे स्पीड में चार्ज होगा। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा वाइल ट्रैवलिंग। इसको आप किसी मेन पावर सोर्स पावर बोर्ड में ही चार्ज करो। सो गाइस जो तीसरी चार्जिंग कैपेबिलिटी है कैसे आप चार्ज कर सकते हो वो है सोलर पैनल। इकोफ्लो को एज अ ब्रांड इंडिया में लाइसेंस लेना है टू सेल स्पेशली द सोलर पैनल, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इनकी जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने मेरे को यही कम्युनिकेट करा है कि फॉर सोलर पैनल्स दे नीड लाइसेंसिंग, जो आने वाले कुछ महीनों में मिलने वाला है। ये भी कंपैटिबल है सोलर पैनल चार्जिंग से। अमेजॉन से गाइस बहुत सारे सोलर पैनल चार्जिंग पोर्टेबल डिवाइसेस आती हैं। सोलर पैनल आप खरीद सकते हो अगर आप पे यू हैव द बजट। तो गाइस कभी कभी आप रिमोट एरियाज़ में 4-5 दिन या 6 दिन के लिए स्टे करना चाहते हो या उससे ज़्यादा, तो उस टाइम पे आपको धूप पे डिपेंड रहना पड़ता है। आप बार बार किसी पावर सोर्स आउटपुट के पास नहीं जा सकते। तो यू कैन बाय एक्सटर्नल सोलर पैनल जो अमेजॉन पे और कई वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। सिर्फ वोल्ट एम्पेयर चेक करो, करंट की कंपैटिबिलिटी चेक करो एंड यू कैन गेट द केबल एंड द सोलर पैनल सेटअप, जो आप आराम से अभी जैसे धूप निकल रही है तो आप आराम से आगे लगाओ या गाड़ी के ऊपर लगाओ और प्लग इन करो। ये डिवाइस जो है चार्ज होएगी, बट सोलर पैनल चार्जिंग जो होती है वो थोड़ी सी लेंदी होती है। इसमें घंटों लगते हैं, ठीक है, कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं टू चार्ज इट कम्प्लीटली। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की और क्या इसकी लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो गाइस कंपनी आपको 5 साल की वारंटी देती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है तो पीस ऑफ माइंड रहता है क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो। दूसरी बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। कोई भी आप फ़ोन यूज़ करते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हो, वो विद टाइम उसकी जो बैटरी होती है ना, आपने सुना होगा, यूज़ भी करा होगा या फिर एक्सपीरियंस भी करा होगा, वो टाइम के साथ ना डेड हो जाती है। अब जो इसकी LFP बैटरीज हैं, कंपनी क्लेम करती है 3000 लाइफ साइकिल्स एंड वो 80% पे ड्रॉप हो जाएगी 100 से। तो गाइज अगर आप इस प्रोडक्ट को अगले 10 साल तक हर रोज़ भी यूज़ कर रहे हो ना, तभी भी इसकी कैपेसिटी 80% पे चली जाएगी, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है ना वो 3000 टाइम्स यू कैन चार्ज इट। सो 3000 टाइम्स यू कैन चार्ज इट, जो बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है। रोज़ तो यार इसको कोई भी यूज़ नहीं करता है प्रैक्टिकली, तो ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मेरे को ऐड करने थे। अगर आप जेन्युइनली सर्च कर रहे हो प्रोडक्ट, सो यू कैन पुट योर मनी ऑन Ecoflow River2 Pro। साथ ही साथ गाइज एक और चीज़ की बात कर लेता हूँ, जैसे कि यार हर बंदे का डिफरेंट यूज़ होता है, डिफरेंट बजट होता है। तो ये रिवर सीरीज़ जो है ये 3 या 4 मॉडल्स आते हैं इसके। जैसे कि आपको इससे नीचे का प्रोडक्ट लेना है, नीचे कैपेसिटी का, जो इसकी सीरीज़ है गाइज वो स्टार्ट होती है रिवर के नाम से। सो रिवर सीरीज़ में आपको स्पेंड करने पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35,000। वो नॉर्मल अप्लायंस चलाएगी जैसे कि ड्रोन, फ़ोन, सब कुछ, बट उसके आवर्स जो है ना वो कम हो जाएंगे। से ये कम अमाउंट से स्टार्ट होता है, 30 to 35,000 यू हैव टू स्पेंड। और ये भी यार कुछ घंटों के लिए ना, अगर आप कैंपिंग कर रहे हो तो वर्थ है, रिचार्ज करो, ये तब भी काम करेगा। तो जिसका बजट कम है और यूज़ कम है वो रिवर पे भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है रिवर मैक्स। तो रिवर 2 मैक्स में क्या है यार, थोड़ा सा उससे ऊपर है, वो 50,000 के अराउंड का है। तो अगर यूज़र्स थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहते हैं, ना उनको बहुत कम चाहिए ना उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बट स्टिल दे वांट टू चार्ज देयर अप्लायंसेस, तो यार वो मैक्स पे जा सकते हो। और मैक्स पसंद नहीं आया, अगर आप 70,000 75,000 खर्च कर सकते हो तो आप रिवर 2 प्रो पे चले जाओ, क्योंकि इसका जो बजट 70 से 75,000 है। और अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है और आपको कुछ ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ करनी है तो आप डेल्टा सीरीज़ आती है इसकी, उस पे जा सकते हो। थोड़ा सा इससे शेप में अलग होता है, वो एक पोर्टेबल CPU जैसा होता है, उसकी तरह CPU के शेप में आता है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस लेता है। तो मैं उस स्पेस लेने गया क्योंकि मेरा यूज़ भी नहीं था और मैं इसको ईजिली चार्ज कर सकता हूँ ऑन द वे ऑल्सो। तो मैं आई पुट माई मनी ऑन दिस मॉडल। गाइस अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी मॉडल पिक कर सकते हो, ठीक है। बात रही कहाँ से परचेज कर सकते हो, तो डायरेक्ट वेबसाइट है Ecoflow इंडिया के नाम से आ जाएगी वेबसाइट, वहाँ पे सारे मॉडल्स लिस्टेड हैं। कस्टमर केयर को कॉल करो, ऑर्डर प्लेस करो ऑनलाइन, वो आपको लिंक भेजेंगे। प्रोडक्ट को आने में ऑलमोस्ट कंपनी से टाइम लगा क्योंकि ये जो मॉडल था वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ये स्पेशली कस्टमाइज़ करवा के चाइना से इम्पोर्ट करवाया था।
ये आपको MRP पे ही मिलेगा, कोई इसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं देनी पड़ेगी आपको। अगर वो प्रोडक्ट उनके पास स्टॉक में भी नहीं है, आप उनको रिक्वेस्ट करो, दे कैन आस्क टू गेट द प्रोडक्ट डिलीवर्ड टू योर एड्रेस। टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, अगर वो स्टॉक में नहीं है तो लगा लो 20 दिन से 25 दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन लगते हैं एक प्रोडक्ट को आने में, अगर वो स्टॉक में नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वो स्टॉक में है तो वो तो आपको फिर 5 से 6 दिन बिजनेस डेज में मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे भी हैं कई मॉडल्स, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये कुछ मॉडल्स हैं River2 सीरीज़ के जो आप कंसिडर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट। आगे भी आपको हमारी एडवेंचर वीडियोस में इनका प्रॉपर यूज़ दिखाएंगे टाइम टू टाइम, और भी अप्लायंस जब यूज़ करेंगे। बात करते हैं थोड़ी हैवी अप्लायंसेस की गाइस। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक हेयर ड्रायर तक कंपैटिबल काम कर सकता है, क्योंकि इसमें एक एक्स बूस्ट फीचर होता है जिसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाऊँगा। तो एक्स बूस्ट फीचर क्या करता है गाइस, जो अप्लायंसेस तेज़ी से पावर को खींचती हैं ना, यूज़ करती हैं, तो ये एक्सपोज फीचर जो है ऑन करके ये आपका उन अप्लायंस को कंपैटिबल कर देता है। बट यू कैन नॉट चार्ज योर रेफ्रिजरेटर, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होते हैं घर पे, आप फ्रिज चार्ज करने लग गए अपना नॉर्मल जो होता है, या कोई हैवी ड्रिल मशीन यूज़ करने लग गए, तो उन चीज़ों के लिए कंपैटिबल नहीं है। बिलो 700 वॉट्स की जितने भी अप्लायंसेज हैं, आई थिंक दे आर द मोस्ट कंपैटिबल अप्लायंसेज। तो ये एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज़्यादा हैवी मत चलाना क्योंकि ट्रिप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ गुड आइडिया ऑल्सो अगर आप बहुत 1800 या 2000 वॉट के अप्लायंसेज चला रहे हो। एक्स बूस्ट जो फीचर है गाइस, अगर आप थोड़ा और उसके बारे में पढ़ोगे यू विल गेट टू नो, ठीक है। सो बाकी गाइस, ये था एक डिटेल्ड रिव्यू ऑन River2 Pro Ecoflow का प्रोडक्ट जो था, जो मैं यूज़ कर रहा था। सो बात कर लेते हैं गाइस अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, क्योंकि मैं उसका अलग से व्लॉग नहीं बनाऊंगा। आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस स्मॉल व्लॉग सो दैट आप दोनों पे डिसाइड कर सकते हो। तो चलो फ्रिज ले आते हैं और उसका भी एक डिटेल्ड रिव्यू देख लेते हैं। ओके गाइस, तो पावर स्टेशन की बात कर ली हमने, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट था। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अब बात कर लेते हैं फ्रिज की। सो फ्रिज यार बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड होता है आपका कैंपिंग में, और एक साथी होता है जो आपकी चीज़ों को ठंडा रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैंपिंग करते हो या आप ट्रैवल करते हो तो आपको ड्रिंक्स, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड कट्स होते हैं, जैसे चिकन का प्रोडक्ट हो गया, सलामी हो गई, सीख कबाब हो गया, या कोई वेजिटेबल हो गई, ठीक है। तो आप उसको गर्मी में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इंडिया में बहुत ही कम ऑप्शंस हैं जो आप जिस पे डिटेल्ड वीडियो है। एंड आई थिंक जो प्रोडक्ट मैं भी डाल रहा हूँ इस पे भी मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी, जो बहुत स्ट्रेंज लगा मेरे को, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोगों ने डाला है। सो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये मोको के नाम से आता है, मोको फ्रिज के नाम से। ये 30 लीटर्स कैपेसिटी पे है, और क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इसको लिया है, उसके बारे में ना एक डिटेल रिव्यू ले लेते हैं। बट अगर एक्सटीरियर लुक की बात करोगे गाइज, तो इस फ्रिज के साथ आपको इधर से देखोगे ट्रॉली की तरह इसके व्हील्स भी हैं, इधर भी व्हील्स हैं, क्योंकि आपको एक हुक दिया जाता है ट्रॉली की तरह, दैट यू कैन कैरी इट जस्ट लाइक अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं अभी मिट्टी में खड़ा हूँ, तो आप इसको ऊपर करो और इसके यहाँ से पकड़ के आप इसको टिल्ट करके मूव कर सकते हो, क्योंकि इसमें पहिए लगे हुए हैं तो ये कहीं नहीं जाने वाला। आप इसको बिना साइड से उठाए, क्योंकि इसके साइड में भी देखो हुक दे रखे हैं टू ग्रैब एंड पुल इट ऑफ। तो आप इसको पुल करने की जगह उसमें मेहनत लगती है यार, ऐसी इंक्लाइन डिक्लाइन टेरेन पे ना आपको ये चाहिए होता है, तो यू कैन ईजिली डू दैट। तो आप इसको ईजिली यार खोल सकते हो, बंद कर सकते हो ईजी, और आप इसको टिल्ट करके ऐसे होल्ड करके अपना मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी मूविंग कैपेबिलिटी की। अब बात करते हैं ऊपर से। तो गाइज, ये जो एरिया देखोगे आप, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे ऊपर इन्होंने कैन होल्डर्स दे रखे हैं। अगर कैंस हैं और आपको रखने हैं कहीं, और ये नीचे रखा हुआ है, आप पे कोई टेबल नहीं है, यू कैन पुट योर कैंस, ड्रिंक्स, बियर, जो भी है। और इसमें देखो लाइनेक्स की कोटिंग है, तो ये स्टडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस प्लास्टिक की तरह नहीं है जो थोड़ी सी डेलिकेट है, बट ये बहुत स्टडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस पर सामान रख सकते हो, ठीक है। बाकी सामने से भी लाइनेक्स की कोटिंग है, क्योंकि यार स्क्रैच बहुत पड़ते हैं। तो आप एक चीज़ देखोगे, लाइनेक्स जो है स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, तो स्क्रैच लग भी गया ना तो बॉक्स को डैमेज होने का नुकसान नहीं होता है, और यहीं से ही और ऊपर से ही सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अगर आपने गाड़ी में भी रखा हुआ है। तो ये पूरी तरफ से अगर आप देखोगे, सारी तरफ से लाइनेक्स कोटेड है जहाँ जहाँ होना चाहिए, जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं गाइज इसकी इनसाइड कैपेसिटी की। तो अगर आप देखोगे
इसके अंदर इस तरीके की कुछ कैपेसिटी होती है जो कि हमने कुछ कोल्ड स्टोरेज रखे हुए हैं, जैसे कि बर्गर हो गए या फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या फिर सीख कबाब्स हो गए, हमने इसमें सब रखा हुआ है। और कैन वैन हमने पी लिए हैं, तो आई डोंट हैव द कैंस। तो ऐसा कुछ इसका स्पेस है। यहाँ पे आपकी अंदर भी स्पेस है, देखो यहाँ पे आप अंदर की तरफ भी काफ़ी स्पेस है। मेरा हाथ देखो अंदर चला गया। इतना स्पेस में आप अंदर भी डाल सकते हो सामान, इधर भी डाल सकते हो। सो आई थिंक गाइस ये 2 लोगों के लिए एक वीकेंड का सामान अपने आप आराम से आ सकता है। अगर आप ज़्यादा ही पीते हो यार, तो दैट आई कैन नॉट कमिट कि कितना आ सकता है, बट हाँ, खाने पीने का और कुछ ड्रिंक्स जैसे 5-6 ड्रिंक्स हो गई, वो इसमें आराम से आ सकती हैं। और अगर खाना कम ले आना है, ड्रिंक्स रखनी है, तो इसमें बहुत कैन आ सकते हैं। आई थिंक अराउंड 20-25 कैंस इसमें आराम से आ सकते हैं, और 20-25 कैन यार बहुत होते हैं वाइल यू आर ट्रैवलिंग। तो ऐसा कुछ है। यहाँ से इसकी रबर लगी हुई है टू सील इट कम्प्लीटली। अगर आप इसको बंद करते हो तो इसमें पानी या एयर अंदर ना घुसे, तो ऐसा कुछ है। बाकी यार इसकी यहाँ पे साइड में फ़ैन लगा हुआ है, क्योंकि फ़ैन जो है इस प्रोडक्ट में इसको कूलिंग करने के लिए काम आता है। तो थोड़ी सी फ़ैन नॉइज़ है जो कि बेरेबल है। बात कर लेते हैं इसके साथ क्या क्या बॉक्स में आता है और कैसे आप इसको ऑन कर सकते हो। तो गाइस इसको ऑन करने का तरीका बहुत आसान है। या तो आप इसको पावर सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो, अगर पावर बोर्ड से, तो आप कर सकते हो ईज़िली। क्योंकि मेरे पे पावर स्टेशन है, तो मैं आपको पावर स्टेशन का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। इस फ्रिज के साथ दोनों चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएंगी। तो ये इसका कुछ 2 पिन्स वाला सॉकेट है। देखो यहाँ साइड में इसका पोर्ट होता है, इसको फिक्स करो। और यहाँ से पावर स्टेशन है, तो आप देख लो इकोफ्लो को आप यहाँ से ऑन करो, ठीक है। कैपेसिटी दिखाई, यहाँ से आप आप प्लग इन करो, ठीक है। फ्रिज का पोर्ट, फ्रिज का जो केबल है वो घुसाओ, यहाँ से ऑन करो एसी का करंट, और देखो फ्रिज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप आओगे देखो डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से ऑफ हो जाती है, यहाँ से ऑन हो जाती है, ठीक। सो गाइस समझ लेते हैं। सो गाइस ये देखते हैं कि कितना माइनस टेम्परेचर तक जा सकता है, ठीक है। और क्या ये बर्फ़ जमा सकता है या नहीं जमा सकता। तो प्लस माइनस के साइन से आप इसकी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये -20 तक आ, देखो ये इसका मैक्सिमम है -20। और आप इसको अगर टेम्परेचर को बढ़ाना है तो आप -15, -10, -5 डिपेंडिंग ऑन योर आइटम्स जो फ्रिज में हैं और आप कितना चाहते हो, यहाँ से इजीली कर सकते हो। क्योंकि ये पावर सोर्स ऑपरेटेड फ्रिज है, तो आपको पावर सोर्स चाहिए होगी। ये बैटरी ऑपरेटेड फ्रिज नहीं है, तो ये मत सोचना कि बैटरी पे ऑपरेट होता है, इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन देख रहे हो। अगर आप इसको मैन्युअली हैंडल नहीं करना चाहते हो, ऐप से करना चाहते हो, तो मोको की ऐप भी आती है, जिससे आप ये फ्रिज को ना कनेक्ट करके ऐप से यूज़ कर सकते हो। ऐप से कमांड दे सकते हो, इसके टेम्परेचर को उसको चेंज कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो ये जो है उस चीज़ से कंपैटिबल है, क्योंकि आजकल यार सारी चीज़ें ऐप से चल रही हैं, तो ऐप कंपैटिबल है। चार्ज करना है, यू आर डूइंग कैंपिंग और कुछ भी, तो यहाँ पे इसका पोर्ट दे रखा है। यहाँ पे अपनी सी टाइप केबल कनेक्ट करो और अपना फ़ोन लगा के यहाँ से चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो इन्होंने दे रखा है। बाकी यार ऐसे ही है इस फ्रिज का कुछ काम। एक चीज़ और गाइस, जब भी आप फ्रिज कनेक्ट करते हो ना, तो कभी कभी आप एक्सपीरियंस करोगे कि लगाते के साथ ही ना टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में भी मेन जो फ्रिज होते हैं उनको यूज़ करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लगाते के साथ ही चिल्ड कर देता है सामान को। तो इसके अंदर टेम्परेचर चेंज होने में, अगर आप गर्मी के टाइम पे हो, समर्स में हो, दिल्ली गुड़गांव में हो, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट तो 20 सेट करा है, तो इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे अंदर के टेम्परेचर को -20 करने में। उसके बाद चीज़ें ठंडी होंगी। तो ये मत सोच लेना कि इंस्टेंटली लगाया तो चीज़ एकदम ठंडी हो जाएगी। हाँ, ये है कि 30-40 मिनट्स में आपका जो सामान है, इट कैन चेंज इट्स टेम्परेचर। सो ऐसा है, टाइम लगता है ऑलमोस्ट। गर्मियों के टाइम में, जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, आपके 20-25 मिनट लगते हैं टू चेंज द टेम्परेचर कम्प्लीटली टू -20 और -19 इनसाइड टेम्परेचर जो होता है। तो ये एक चीज़ आप भी फेस करोगे। बाकी यार फ्रिज बढ़िया है, बहुत यूज़ कर लिया है हमने और काफ़ी इसका ट्रैवल कर चुके हैं। तो रोड्स की आप हालत देखते ही हो हमारे व्लॉग्स में, कितने उबड़ खाबड़ रोड्स होते हैं। दोनों प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड हैं।
और आपने देख लिया यार गाइस, हमने हार्ड टेरेंस ट्रैवल कर लिए हैं, चाहे वो हिमाचल में सेठन हो मनाली के पास, या फिर राजगुंदा वैली हो, या फिर और भी हमारी हिमाचल की ट्रिप्स हों। हम यार बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों से चले गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इंटरनल कुछ फॉल्ट आता है या फिर कुछ डैमेज होता है। अगर आप ढंग से चला रहे हो तो ये कंपैटिबल प्रोडक्ट्स हैं और बहुत स्टडी हैं, ठीक है। तो फ्रिज की बात करूं यार, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसमें भी वारंटी आती है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है गाइस, और जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो अपना रंग शुरू के कुछ महीने में दिखा देते हैं, और अगर वारंटी मिल रही है तो उससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्पैक्ट सा 30 लीटर्स कैपेसिटी का फ्रिज था जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ वाइल कैंपिंग। अगर आप मन बना रहे हो फ्रिज का तो यू कैन गो फॉर दिस। बात करते हैं प्राइसिंग की गाइस, तो प्राइस इसका पड़ता है अराउंड 30 to 35,000। और कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो, अगर आप मोको फ्रिज 30 लीटर्स डालोगे तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, बट मैंने ये बिम्रा 4x4 गुड़गांव से लिया है। अगर आप इसको स्टोर से लेना चाहते हो तो आप बिम्रा 4x4 को कांटेक्ट कर लो, बहुत ही रिनाउंड शॉप है, कस्टमाइजेशन गैराज है गुड़गांव का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूँगा, यू कैन परचेज़ दिस प्रोडक्ट ईजिली। और मैन 4x4 के भी अगर आपको प्रोडक्ट कुछ लेने हैं तो वो भी कुछ प्रोडक्ट जो हैं रखते हैं, जैसे वाटर टैंक हो गया या फिर बॉक्सेस हो गए, मैक्सी केस हो गए, तो कुछ चीज़ें वो भी रखते हैं। ये था फ्रिज जो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी सर्च जो आप करते हो ऑनलाइन मेरी तरह, जो कि मैंने भी करी थी, उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसने दे दिए हों। एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट जो प्राइसिंग पे आ रहा है, जो कैपेसिटी के साथ आ रहा है। ये 30,000 32,000 आई थिंक इट्स वर्थ, क्योंकि आप रोज़ रोज़ नहीं लेते हो, तो यू कैन ट्राई फॉर इट। और कमेंट्स में लिखो अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आई हैं और कुछ और क्वेश्चंस हैं ऑन बोथ द प्रोडक्ट्स, यू कैन पुट इन द कमेंट्स अबाउट द पावर स्टेशन, अबाउट द फ्रिज। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटरी लगी हो, आगे इन चीज़ों का और भी यूज़ होगा, और अगर कोई ड्रॉबैक आता है तो आई विल मेक श्योर कि मैं कम्युनिकेट करूं अपने व्लॉग्स के थ्रू। तो इसी के साथ गाइस ये था एक छोटा सा व्लॉग अपने गैजेट्स के ऊपर। आगे जो भी चीज़ें मैं बाय आउट करूँगा, चाहे वो गाड़ी की मॉडिफिकेशन हो या फिर कोई इक्विपमेंट्स हो जो मैं कैंपिंग के लिए यूज़ करता हूँ या फिर 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो उसको भी डालेंगे। और कुछ और वीडियोस चाहते हो, कुछ और हेल्प चाहते हो मेरे से, पुट इट ऑन द कमेंट्स। गाइस यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो विच इज़ m_j_saga। वहाँ पे मेरी अपडेटेड वीडियोज़ और स्टोरीज डलती रहती हैं मेरे व्लॉग्स के लिए, और हमारे चैनल में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या गाड़ी में चल रहा है, क्या क्या गैजेट्स के लिए चल रहा है। डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग MJ Saga। आई होप दिस व्लॉग वॉज इन्फॉर्मेटरी फॉर यू, and do like, share and subscribe. Love you all. Chalo, enjoy 2024 and wish you a happy new year once again. Bye bye.